को जो डिलीट एडिट डुप्लीकेट नहीं कर सकता है वो एक्चुअल ये होता है। लेकिन उस ब्लॉकचेन का, जैसे कि ओजोन के ब्लॉकचेन का, अब तक ओजोन का ब्लॉकचेन जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन था, पब्लिक ब्लॉकचेन के बाद जो है यहाँ पे ये जितने नोड इंस्टॉल होते हैं ये सारे के सारे डेटाबेस में ये रिकॉर्ड हर एक वॉलेट का, हर एक चीज का होता है। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं डैप्स। ये जो वेबसाइट है nftwall.io, इससे एक्चुअल में कहते हैं डैप्स। और ये जो है सिर्फ यहाँ पे ब्लॉकचेन पे ही चल सकता है, ये वेबसाइट पे कभी नहीं चल सकता है। वेबसाइट पे सिर्फ इतना ही चल पाएगा क्योंकि ये एप्स नहीं है, और एप्स की दुनिया में हम सभी लोग अभी जी रहे, यानी जितने भी अभी हम लोग जी रहे ये वेब 2 की दुनिया में जी रहे, इसे कहते हैं वेबसाइट की दुनिया। अब हम लोग आस्ते आस्ते जो है पूरी दुनिया डेप्स की ओर जा रहे हैं, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी कि nftwall.io जो है ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। और ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यहाँ पे एक्सेस जो है ये ब्लॉकचेन से होता है, यानी कि एनएफटी के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन आपका ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होता है, और उसका डेटा एक्चुअली हमारे यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमें मिलता है। यही अगर वेबसाइट होता, जो वेबसाइट की दुनिया जितने भी क्रोम की दुनिया है, यानी xyz.com, ये जो दुनिया है वहां पे क्लाउड बेस होता है, और उसका डेटा जो है किसी क्लाउड सर्वर से आता है, जिसे एडमिन डिलीट एडिट डुप्लीकेट जब चाहे तब कर सकता है। ये हमें समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे इस वॉलेट एड्रेस से दुनिया का कोई ताकत डिलीट एडिट डुप्लीकेट नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन यही वेबसाइट की दुनिया होता तो यहाँ पे सारी चीज जो है एडमिन कर सकता था। तो यहाँ पे जो मैं लॉगिन किया तो ये मेरे वॉलेट एड्रेस से एक्चुअली लॉगिन हुआ, अगर ये मैं वेबसाइट में करूँ तो ये लॉगिन ही नहीं हुआ। तो चलिए इसको डेमो के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलिए मैं वेबसाइट पे गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सर्च किया nftwall.io, यानी ये है वेबसाइट की दुनिया, वेब 2 की दुनिया। तो वेब 2 की दुनिया में मैं इसे लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा। इस पेज तो तक तो आ सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है ये डेप्स नहीं होने की वजह से यहाँ पे टोकन पॉकेट का सिंबल नहीं आया, और सिंबल नहीं आने की वजह से मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। कनेक्ट करना है तो फिर मुझे यहाँ पे डेप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और डेप्स की वजह से ही मैं इस डेप्स के दुनिया में जा सकता हूँ। तो आप सभी को ये समझना चाहिए कि जो कोई अब वर्क कर रहा है इस समय वेबसाइट की दुनिया में, ये सभी वेब 2 में है, और हम जो है यहाँ पे nftwall.io जो है ये वेब 3 में है। ये हमें बहुत जरूरी है समझना। और वेब 3 में ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम होता है एक्चुअली वेब 3। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं 3 लाइन पे, और यहाँ पे हमें प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो जो प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और जो ये हमें डेटा आता है, जैसे कि आप देखोगे मिंट काउंट 15, तो ये जो 15 आया है एक्चुअली ये डेटा जो है ये ब्लॉकचेन से लिया हुआ है, और मेरे वॉलेट एड्रेस से ये सारे 15 ब्लॉकचेन से वहां पे रीस्टेक हुआ है। इस वजह से यहाँ पे 15 सिर्फ दिखाया जा रहा है, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये हुआ है, ये वेबसाइट पे नहीं है। और वेबसाइट पे होता तो यहाँ पे जो वेब 2 की दुनिया है एक्चुअल में ये होती। उसके बाद हमें ये समझना है कि ब्लॉकचेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अगर ओनर आप हो तो एक्चुअल में वेबसाइट में आप डिसेंट्रलाइज वे में हो, वरना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर अगर कोई और है, आप सिर्फ वॉलेट के क्रिएटर हो, तो दोस्तों आप एक्चुअल में डिसेंट्रलाइज में हो ही नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये जितने के जितने ओजोन है जो सेल्फ होता है, यानी कि जो हम सेल्फ, यानी कि मैंने देखिए यहाँ पे 76.85 ओजोन अब तक का यहाँ पे स्टेक किया हूँ सेल्फ, जिसका मुझे यहाँ पे यूजर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे 151.70 ओजोन जो है यहाँ पे मेरे एक्चुअल में ये ब्लॉकचेन पे पड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ यहाँ पे टैप्स की वजह से डिस्प्ले हो पा रहा है, इजी वे में समझ पा रहा हूँ। और यही डेवलपर कोई रहेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ना खोल के वो डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे जाते
ये सारी चीज समझ सकता है, देख सकता है और महसूस कर सकता है दोस्तों। तो हमें ये समझना है कि ये जो सेल्फ जितना भी हम स्टेक कर रहे हैं उसका 210% यहाँ पे हमें फिक्स मिलने वाला है दोस्तों, न कि यहाँ पे प्रिंसिपल प्लान में आईएनआर में 10.5%। यानी यहाँ पे कोई अगर ये इमेजिन से बैठा है कि मैं 1 लाख रुपए पे यहाँ पे मुझे 10.5 मिलने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों आप गलत वे में बैठे हो। आप अपने सीनियर से ये कंफर्म करिएगा कि 10.5% ओजोन के रूप में यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। तो यही कुछ कुछ चीज जो है हमें डीपली में समझना बहुत जरूरी है, जो हम प्लान के दिन पर डे यहाँ पे इतनी डीपली में नहीं समझ सकते, जो आज के दिन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकली दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 76 का 210% 151, यानी मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब बचा हुआ है। बाकी का मुझे कितना आ चुका है ये मुझे देखना है। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी में मेरा वॉलेट एड्रेस है 77 है, ये मेरा स्पॉन्सर एड्रेस है, यानी जो मेरे सीनियर है उनका ये स्पॉन्सर एड्रेस है, और ये स्पॉन्सर का जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। यानी कि मेरे साथ साथ मेरे सीनियर का भी मैं कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। यहाँ पे जो है उन्होंने कितना सेल्फ स्टेक किए, कितना उनके वॉलेट में कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, और सेल्फ का भी यहाँ पे यूजर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये एनर्जी इनकम है, ये एनर्जी इनकम एक्चुअल में जो 30% जो होता है, यानी कि जो 100% का यहाँ पे आपने देखे रहे 30% का जो 70% लेवल में बढ़ता है, यानी 20% 10%, ये जो प्लान में आपने 15 लेवल में सुने हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे आता है, जो मुझे यहाँ पे 2.19 ये जो है आप देखोगे तो ये क्लेमेबल है। यानी कि मैंने अभी इसे इनकम बन चुका है मेरा, लेकिन ये क्लेम नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी तक क्लेम जो है 96.61 यहाँ पे क्लेम किया हुआ है दोस्तों अभी तक का। और इसके अंदर जो है ये 70% आ रहा है, यानी कि जो वन टाइम इनकम होता है ये होता है। उसके बाद हमें ये समझना है कि सेल्फ फील्ड, यानी सेल्फ फील्ड मतलब जो मैंने अभी 76 अभी तक स्टेक किया है उसका 9.69 मुझे आ चुका है, और मुझे यहाँ पे उसका मैं आईएनआर या यूएसडीटी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। अभी हमें यह समझना है कि जो यील्ड लेवल है, यानी माइनिंग का माइनिंग जो है, यहाँ पे टीम से मुझे अभी तक यहाँ पे 105 क्लेम कर चुका हूँ ओजोन, और 122 जो है यहाँ पे जो मेरा सेल्फ होता है, यानी सेल्फ यील्ड जो है जिसे मैं क्लेम कर सकता हूँ, वो यहाँ पे देखिए 1.22 ये क्लेमेबल है, यानी कि अभी तक मैंने विड्रॉल नहीं किया हुआ है, लेकिन ये 1.22 बन चुका है, और 105 जो है यहाँ पे अभी तक क्लेम कर चुका हूँ। और यहाँ पे जो 2 स्टार और 4 स्टार का यहाँ पे जैसे ही बनेगा तो आपको यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 स्टार बनते हैं, टूर अचीवर हो जाते हैं, रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, तो जो 15% जो रिवॉर्ड है वो हमें यहाँ पे रिवॉर्ड में दिखेगा। और रॉयल्टी जो है यहाँ पे देखिए 14.89 यहाँ पे ये 3 स्टार का रॉयल्टी अब तक का क्लेम कर चुका है, और शायद ये टाइम हो चुका है इस वजह से यहाँ पे क्लेमेबल में कुछ नहीं है, यानी कि जो 45 डेज होता है ये 45 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अभी तक 3.41 यहाँ पे क्लेम के लिए बचा हुआ है, यानी क्लेम कर सकते हैं, और 226.35 अब तक का यहाँ पे क्लेम हो चुका है दोस्तों। और आप देख पाओगे यहाँ पे जो है नीचे ये मीटर की तरह इस तरीके से जिस तरीके से हमें फ्यूल के अंदर भरना होता है, यानी कि जो मैक्सिमम कैपिंग है यहाँ पे 307 ओजोन तक क्लेम कर सकता हूँ, जिसमें से 229 ऑलरेडी यहाँ पे जो 3.46 है, और अभी तक का जो है यहाँ पे देखिए 229 ऑलरेडी यहाँ पे क्लेम हो चुका है। यानी कि अब यहाँ पे क्लेम होने के लिए मैं यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लेम पे जैसे क्लिक किए तो जो ये वेस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस वेस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दोस्तों यहाँ पे देखिए माइक्रो सेकेंड में यहाँ पे देखिए क्लेम सक्सेसफुल, यानी यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मेरा यहाँ पे देखिए पहले का जो है बैलेंस था 1.36, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 4.78। यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि यहाँ पे ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है क्लेम करने में, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग अभी ऑन चेन में चल रहे, यानी कि एपीआई बेस्ड होते थे तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये ऑन चेन में आ गए, तो जब तक दोस्तों नोड रन होता रहेगा यहाँ पे ये क्लेम होने में
यहाँ पे कोई चेंजेस, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। चलिए फिर से हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक्चुअल में इस लेवल का जो नॉलेज है, इस लेवल का जो कॉन्फिडेंस है, ये 1 स्टार खुद से करना चाहिए, ये एक्सपीरियंस खुद से करना चाहिए, तभी जाके ये हो सकता है सारी चीज। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्लेम जैसे किया, मेरे वॉलेट में आ गया और ये सब जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पे से ऊपर से नीचे ऐड हो गया और 98.80 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए सारे क्लेमेबल वाले जीरो हो गए। अब से जो यहाँ पे बढ़ना शुरू है ना, हमें रेट पे जो है ना कभी फोकस नहीं करना चाहिए। फिलहाल अभी जो है हमें सिर्फ कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए, हमें 1 स्टार पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए प्राइस अगर बढ़ भी जाता है, अभी अगर प्राइस मान के चलिए 3 गुना बढ़ गया, यानी ये पूरी कम्युनिटी अगर 4 ले, तो 7 दिन के अंदर हम कम से कम यहाँ पे 100 गुना कर सकते हैं। ये 100% पॉसिबल है और ये पॉसिबल होके लंबे समय तक रुकना उससे उससे भी बड़ा पॉसिबल होना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे हाई बना के फटक से लो हो जाना है। हमें जो है आस्ते आस्ते आगे बढ़ना है, लेकिन ये मजबूती के अंदर यहाँ पे दुनिया का कोई ताकत हमें लो ना कर पाए दोस्तों। हमें उसके लिए चाहिए कम्युनिटी, और उसके लिए चाहिए होता है 1 स्टार। और ये 1 स्टार पे फोकस करना है, 1 स्टार को एक एक चीज समझाना है कि ऑन चेन क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड कैसे रन होता है। और ये सारी चीज जब हमने उसको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे दी है, तो दोस्तों उसे दुनिया का कोई ताकत जो है निगेटिव नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये हो रहा है कि हम अपने टीम में 100 1 स्टार बना रहे हैं, उसमें 90 1 स्टार जो है दूसरा कोई भी उसे निगेटिव कर दे रहा है, और कोई भी नॉलेज के अभाव में जो है उसे कुछ भी समझा दे रहा है। और दोस्तों इस वजह से हमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। वरना ये प्राइस जो है, आप यहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिटी यहाँ पे आज से चाह ले खाली कि अगले 100 दिन में 100 गुना होए, तो ये 100% 100 का 100 गुना हो सकता है। क्योंकि उसे ये चाहना पड़ेगा, और जिस दिन ये चाह ले उस दिन आपको एक पिक्चर दिख जाएगा दोस्तों। लेकिन उसे उस लेवल पे चाहना पड़ेगा, एक एक चीज, एक एक 1 स्टार को क्लियर होना चाहिए। इस लेवल पे आपको समझाना पड़ेगा, इस लेवल पे उतरना पड़ेगा दोस्तों। हमें ये नहीं समझना पड़ेगा जैसे कि उसको समझाने से अच्छा मैं दे दूं P2P। दोस्तों ये एक्चुअल में हो रहा है, भले उसे P2P ऑनलाइन उतरे दोस्तों, हमें उसका रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये 1 स्टार का मतलब है हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है दोस्तों, यानी कि सिर्फ मेरा 7 लेवल ही मेरे को दिखना चाहिए। और ये 7 लेवल के अंदर मुझे सेल्फ, यानी कि सेल्फ का मतलब होता है स्टार्ट मेरे से, और मेरे पहले लेवल का मतलब होता है मेरे द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे आने वाले लोड। और ये डायरेक्ट जितना एजुकेट हो गए, जितना नॉलेजफुल हो गए, उतना अच्छा पावरफुल आपका 7 स्टार बनेगा दोस्तों। 7 स्टार भी देखना 2 टाइप के हो गए, लेकिन एक 7 स्टार यहाँ पे हमें कॉन्क्रीट यानी कि एजुकेशन बेस्ड यहाँ पे बनाना है दोस्तों। अगर आपने ये एजुकेशन बेस्ड बना दिए, तो आगे 100% स्पीड ब्रेकर आने वाला है। और 100% ऐसा होगा कि 90% फिर से क्रैश होएगा, और फिर से क्रैश होगा तो फिर से दूसरे को गाली दीजिए। और इस लेवल के अंदर अगर नॉलेज वाला बंदा है, तो उस क्रैश के अंदर सिर्फ अपने आप को ये समझेगा कि यहाँ पे मैंने ब्रेक मारा है, और स्पीड ब्रेकर उसे डे 1 से अगर पता है, तो उसे ये समझना 100% तय होना पड़ेगा कि क्रिप्टो का ये नेचर है, ये तो होता रहेगा, लेकिन मुझे इसे चेंज करने के लिए मेरी टीम के अंदर एक एक व्यक्ति को मुझे एजुकेट करना है, एक एक व्यक्ति को मुझे समझाना है। अगर एक एक व्यक्ति ने ये समझ लिया, तो एक्चुअल में इसी से वो प्रॉफिट रह पाएगा। अगर वो नहीं समझ पाया, तो एक्चुअली वो नहीं प्रॉफिट रह पाएगा, वो अंधकाश में रहेगा। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे 7 लेवल पे हमें काम करना है, और काम करना है तो इस तरीके से काम करना है कि हमें जो है डीएसआर हमें हमारा सेल्फ का रखना है दोस्तों। क्योंकि एक्चुअल में नेटवर्क में होता क्या है कि हमने अगर किसी को ये बोल दिए कि मुझे पहले दूसरे तीसरे लेवल का अगर डेटा चाहिए, तो दोस्तों वो आपके साथ कभी नहीं टिक पाएगा। क्योंकि वो आपको ये सोचेगा कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज मैंने सिर्फ तय इसके लिए किया है कि मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ, और फिर भी मुझे ये 3 लेवल का मुझसे डेटा मान रहा है दोस्तों। लेकिन आप जो है उसी डेटा को है अलग वे में भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए पहला तो विचार, और विचार के लिए हमें खुद करना पड़ेगा। अगर मैंने खुद 3 लेवल का डेटा बना लिया, तो मेरा जो है यहाँ पे जो मेरे साथ आया हुआ है
वो 100% उसके विचार में जाएगा और खुद से जब वो बना पाएगा दोस्तों, तभी एक्चुअल में हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम सभी लोग जो है, जैसे कि मैं मेरे सेल्फ पे लेता हूँ, मैंने सेल्फ नहीं किया है, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं कि हो पाए दोस्तों। उसके लिए मुझे सेल्फ करना पड़ेगा, और ये सेल्फ करने के लिए जो है हाथ में पूरी पूरे शिद्दत से जो 7 स्टार का फॉर्मूला है, यानी कि 1 स्टार को सैनिक बनाना है, ये जब तक मेरे विचार में नहीं रहेगा, जब तक मेरे विचार में ज्वाइनिंग रहेगा दोस्तों, ये 100% नहीं हो सकता है। और जब तक मेरे विचार में ये रहेगा, उसमें 100% मैं कर सकता हूँ। तो इस लेवल का अगर हमने विचार कर लिए, तो इसी से जो है हम सक्सेस हो पाएगा। और देखना, ये 20% ही रेशियो होता है पूरी दुनिया में। आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, 80% जो है इस 20% को मिलता है, और ये 20% जो है सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होते हैं दोस्तों, और 80% निगेटिव एनर्जी अपने मन में रखे होते हैं। इस वजह से ये 80% में होते हैं, और 20% अगर पॉजिटिव रखे होते तो सिर्फ वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहला माइंडसेट अपना बना के रखा है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, और हमें इस माइंडसेट से आना है कि इससे हमें जो है यहाँ पे 1 स्टार नहीं बनाना है। 1 स्टार के लिए हमें ऐसा नहीं करना है कि 25 एनएफटी मैंने कर दिया और ये 1 स्टार को आप ये ट्रेनिंग दे दो। उसमें एक्चुअल में 7 उसके अलग अलग लीडर होने चाहिए, और उस लीडर के साथ